For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. हेलो एवरीवन। मैं जब भी लोगों से पूछती हूँ आप अपनी पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एक इंस्टेंट रिप्लाई आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप चाहे कॉर्पोरेट सक्सेस चाहते हो या जॉब इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो या सोशल सर्कल में आगे बढ़ना चाहते हो, ये एक ही इंग्रेडिएंट है। बेसिकली लोगों को लगता है कम्युनिकेशन मतलब स्पीकिंग, बात करना। नो, इट्स अ टू वे राउंड। जो भी आप सोचते हो या जो इमोशंस आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करना चाहते हो, जब सामने वाला उसको एज इट इज समझता है तब जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, asking questions, giving replies, learning skills, or relying on information. So let's know how to make your communication effective. Now सबसे पहला होता है आपको ग्रीटिंग करना। बेसिकली एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ ये एक कनेक्शन करने के लिए पहला ग्रीटिंग इज मस्ट। इनफैक्ट आपने देखा होगा जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो सबसे पहला वर्ड हेलो होता है। So do greet people when you meet them for the first time in a day or otherwise. Second है body language, जो words के जितना important है। Actually body language में पहला it is about facial expression, or it is, I could say that, smile. Whenever you talk to people, smile. एक smiley face का acceptant बहुत जल्दी होता है, लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। स्माइल डजंट मीन कि आपको ऑलवेज गिगल करना है या लिप्स को स्ट्रेच करके रखना है। नो, इट्स नॉट सो। स्माइल मतलब आपके फेस पे एक रेडियंस होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए फेस का। सो आई मीन दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू हैव स्माइल ऑन योर फेस, इफ यू वेयर स्माइल ऑन योर फेस। सेकेंड है आई कॉन्टैक्ट। एक बेसिक चीज़ ध्यान रखिए कि आप किससे बात करें, आप लाइव लोगों से बात करें, आप लोगों से बात करें। सो व्हेन यू टॉक टू पीपल, लुक एट देम, डोंट लुक अप डाउन हियर देयर और टू एनी ऑब्जेक्ट। आपको आई कांटेक्ट रखना होगा, बिकॉज आई कांटेक्ट से क्या होगा कि एक तो लोगों को लगेगा कि आप उनको देखकर उनकी तरफ एड्रेस कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, और सेकेंड यदि और लोग और कहीं देखते हैं तो यू कैन कॉल बैक देयर अटेंशन. So eye contact would definitely make your message pass easily and more effectively. Eye contact का मतलब घूरना नहीं होता है, but एक look होता है, which means yes, I'm talking to you. Third is about gestures. अभी gestures मतलब if you feel that आपके हाथ या body का कोई part excessively move कर रहा है, हाथ को आप ज़्यादा यहाँ वहाँ कर रहे, so don't do that. In fact, like it's a habit. Don't do means I just want to say कि उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। या आपका गर्दन कभी यहाँ घूम रहा है, कभी वैसे बात करते हैं, एक एक्स्ट्रा मोमेंट्स जो होते हैं, सो ट्राई एंड कंट्रोल देम। सो इसके लिए पहले यू शुड नो कि आपके वो मोमेंट्स हैं एक्स्ट्रा, सो जब भी बी अवेयर अबाउट इट एंड जस्ट कंट्रोल देम। नाउ इट इज़ अबाउट टोन। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक इफेक्टिव टोन बहुत ज़्यादा काम करता है। एक इफेक्टिव टोन आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी बताता है। जब आप लोगों से बात करते हो और आपका टोन रूड है, तो आपका तुरंत आप रिजेक्ट हो जाओगे। और इफ़ यू आर स्पीकिंग टू सॉफ्टली, पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड, आप बहुत नर्वस साउंड करते हो। सो टोन एक ऐसा होना चाहिए, एक पॉजिटिव टोन होना चाहिए। टोन में एक क्या बोलते हैं, एक फर्मनेस के वाइब्स होने चाहिए। और ज़्यादा इसको इफेक्टिव करना है तो टोन को मॉड्यूल करना सीखिए। नो, मॉड्यूलिंग द टोन मीन्स टोन में वेरिएशन लाइए। कभी कोई वर्ड्स को आप एम्फसाइज कीजिए, कभी कोई वर्ड्स को बहुत क्विकली बोलिए। सो ये सभी प्रैक्टिस के साथ आता है, मगर इसके लिए यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। सो टोन पे काम कीजिए एंड एक्चुअली द टोन कैन रियली मेक पीपल योर्स। नेक्स्ट इट इज़ अबाउट दी कॉन्टेंट। आप जिस भी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट। आप कस्टमर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आप ऐसे ही नहीं बात कर सकते।
सो आपका वहाँ नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। आप बॉस से बात करते हैं, जिस बारे में जिस टॉपिक में बात करना है वो टॉपिक पूरा होना चाहिए। आप मीटिंग एड्रेस करते हो, सो एवरीवेयर इफ योर नॉलेज इज लेस और इफ लाइक यू आर जस्ट ब्लफिंग और यू आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन लाइक जस्ट लाइक दैट, सो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू नेक्स्ट टाइम, और उनको लगेगा ये तो ऐसे ही बात कर रहा है। या so have the knowledge of the topic properly. Next, be aware about the audience. आप जिनसे भी बात कर रहे हो वो ऑडियंस जानिए, किससे ऑडियंस, I mean to say audience, it could be one person or it could be more than one person, it could be a group. So जिस तरह के लोग हैं आपको अपनी बात को उस तरह से कस्टमाइज़ करना है। या आपको बात, सपोज आप किसी वुमेन के ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो या किसी बच्चों के ग्रुप को एड्रेस कर रहे हो, या आप अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो, कलीग से बात कर रहे हो, आप एक मीटिंग एड्रेस कर रहे हो, तो हर जगह आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह के लोग हैं। सीरियस बिजनेस है, एक लाइटर टोन चाहिए। सो ऑलवेज नो द ऑडियंस एंड टॉक अकॉर्डिंगली, दैट वुड अगेन मेक योर टॉक मोर इफेक्टिव। देन इट इज़ लिसनिंग। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन ओनली यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। सही है, यदि आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। लिसनर मतलब सिर्फ शब्दों को नहीं सुनना है। आप जिनसे बात कर रहे हैं या जब भी बात कर रहे हैं, पहले सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, आपके कस्टमर क्या कहना चाहते हैं, और वो जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, उस नीड को समझिए और आपकी बात को उस हिसाब से प्रेजेंट कीजिए। ऐसा बहुत लोगों से यदि आपने बात किया होगा तो वो लोग स्टार्ट करते हैं तो ब्ला ब्ला ब्ला, दे डोंट लिसन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू वांट टू से। आपके बॉस कुछ आपको कह रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आप कुछ और समझ रहे हो। सो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। सो लिसन फ्रॉम द हार्ट, लिसन फ्रॉम द माइंड एंड देन टॉक. So towards the end, I just want to say, do not be wordy. Less words, more effect. So if you want to be more effective, please use the words needed. Then take the timely feedback from your colleagues, from your friends, from your boss, and ask them that how you want what kind of improvement you need. एंड देन यू प्रैक्टिस. आप अपना वीडियो शूट करके देख सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, आप मिरर में देख के बात कर सकते हो. एंड देन सी वे यू नीड इम्प्रूवमेंट. टोन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, वर्ड्स को सेट करने में इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपके जेस्चर्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए. सो ये सभी चीज़ें मिक्सचर लाइक एवरीथिंग विल मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव. सो एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि if you really want to speak clearly, then this skill needs to be cultivated, and this is the need of time. Thank you. For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.